लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुना है। अब बोलोगे यार इस वीडियो में लाइफ इंश्योरेंस कहाँ से आ गई बिकॉज ये वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। यस, यू हर्ड इट राइट। एल आई सी ने निकाली अपनी डबल एओ की वैकेंसी। एल आई सी की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता होगी, अगर पता तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये वीडियो किसके बारे में। एल आई सी डबल एओ की वैकेंसी आ चुकी है, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं और सैलरी की बात करूँ तो 1,26,000 प्लस आपकी सैलरी जा रही है। इतनी हाई पेइंग जॉब एंड दैट टू परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। अब सारी चीज़ें एक साथ मिल तो गई, बट अब ये भी बता दो कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम होगा या सीधा इंटरव्यू होगा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बट समझाने के लिए यहाँ आई हूँ। बट उससे पहले लेट मी वेलकम यू ऑल। हे हाय हेलो व्हाट्सअप, हाउ आर यू ऑल। आई एम डॉक्टर अक्षिता, आई एम ऑलरेडी एन असिस्टेंट प्रोफेसर और आज की वीडियो में हम बात करें एलआईसी की वैकेंसी के बारे में। और सबसे बड़ा कैच इस वैकेंसी का है दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। यस, यू हर्ड इट राइट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो और जान लेते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है। और अगर वीडियो में अब तक बने हो, मतलब वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करने ला। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो। ऑल राइट एवरीवन, सो जिस स्पेशलाइज्ड वैकेंसी की हम बात कर रहे थे वो पूरा पीडीएफ है। ये एलआईसी का पीडीएफ है गाइज। ये ना वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। वन विल बी द स्पेशलाइज्ड वन, ठीक है। दूसरा जो होगा वो जनरलिस्ट वन होगा, ठीक है। मतलब दोनों लेवल के ऊपर आपको आपकी जॉब्स मिल जाएंगी सारी, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसीज है। तो सबसे पहली जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है किसके लिए, असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए गाइज, वो है 81 वैकेंसीज। 81 कौन कौन सी हैं, एई दैट इज सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 81 हो गए, 50 यहाँ पे, 31 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अगर हम ऑफिसर की बात करते हैं तो ये गई स्पेशलिस्ट वैकेंसीज है। दूसरा जो पीडीएफ है वो जनरलिस्ट का है। दोनों पीडीएफ जो होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे या फिर आप सिंपल कमेंट कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ। मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है गाइज। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है और यहाँ पे सबसे अच्छी बात पता है क्या है, फ्रेशर्स एलिजिबल है जैसे मैंने वीडियो में बताया। और गाइज सैलरी जो मैंने आपको बताई थी 1,26,000 प्लस आपकी सैलरी जाएगी। उसके अलावा जो पर्क्स है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के वो 410 मतलब 410 वैकेंसीज़ है। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। ये सीए के लिए, सीएस के लिए, ये आ गई हमारा इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए, लीगल के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए, टोटल 410 वैकेंसीज़ यहाँ पे आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज जो रिजर्वेशन है फॉर द पोस्ट लाइक पर्सन्स विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो आप अपने लेवल पे देख लेना वो कौन कौन सी हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज वो है कि स्टार्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कब से है, 16 तारीख से शुरू हो रही है। आज 18 हो गई है, आज आपको ये वीडियो मिल जाएगा। 16 मतलब परसों से शुरू हुई थी। लास्ट डेट कब तक है, 8 सितंबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं। डाउनलोड जो है ऑफ द कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये 7 दिन पहले डाउनलोड हो जाएगा। प्री जो है, मेंस जो है, प्री 3 कब हो जाएगा, 3 अक्टूबर को हो जाएगा और जो मेंस है वो 8 नवंबर को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये गाइज मेन एलआईसी की वेबसाइट है जहाँ पे आप कैंडिडेट जो है वो रेगुलरली एलआईसी की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 1 अगस्त 2025 के बेसिस के ऊपर एलिजिबिलिटी होगी। एई के लिए, सिविल के लिए 30 साल मैक्स एज है, इलेक्ट्रिकल के लिए 30 साल मैक्स एज है, चार्टेड अकाउंटेंट जो सीए है उनके लिए 32 साल है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए अगेन 30 साल है। गाइस बैचलर्स डिग्री जैसे मैंने वीडियो में भी थंबनेल में भी आपको दिख रहा है कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो हाँ, कोई भी ग्रेजुएट आपको अप्लाई, आप जो है ग्रेजुएशन में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आराम से अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री ही चाहिए मोस्ट ऑफ द जो वैकेंसीज है उनके लिए। फिर हमारी जो ये डबल एओ की है यहाँ पे भी 30 इयर्स है मैक्स। इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए भी 30 इयर्स है, लीगल के लिए 32 इयर्स है। अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो किसी किसी के अंदर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मोस्टली में फ्रेशर्स एलिजिबल है, फ्रेशर्स आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट गाइज एज रिलैक्सेशन आता है तो वो आप देख लेना, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर मैं हर चीज़ आपको बताने लग जाऊँ। अनलमेंट एंड बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो गाइज यहाँ पे बेसिक पे 88,635 है और जो आपकी सैलरी है, ठीक है, एक क्लास सिटी के अंदर वो 1,26,000 प्लस चली जाएगी। इसके अलावा आपको इंक्लूसिव ऑफ हाउस रेंट हो गया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो गया, वेरेवर
एडमिसिबल डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिटी, सिटी की क्लासिफिकेशन के ऊपर वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। सर्विस कंडीशंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने जैसे CS है, CS सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे के अंदर पोस्टेड होंगी। CA जो है वो कॉर्पोरेशन मेजरली इन बॉम्बे होगा, बाकी एनी ऑफ द 8 जोनल ऑफिसेस के अंदर होगा, ठीक है। अगर हम इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट की बात करें तो इनका एटलीस्ट 5 साल का जो पीरियड होगा, इनका पहले इनिशियल पोस्टिंग कहीं पे होगी और बाद में अपने आप पोस्टिंग होगी। प्रोबेशन हो गया, गारंटीड जो बॉन्ड होता है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो गाइस SC ST PWBD के लिए सिर्फ और सिर्फ 85 रुपीज़ प्लस GST प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे, और जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं ट्रांजैक्शन चार्ज और GST ज़्यादा नहीं होगा, ये 85 रुपीज़ है इंटीमेशन चार्जेस। अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 700 प्लस GST प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे, ठीक है। 700 रुपये थोड़ा ज़्यादा फीस है, पर SC ST PWBD के लिए वो भी नहीं है, ठीक है। पर गाइज यहाँ पे वैकेंसीज इतनी हैं तो डेफिनेटली यू शुड गिव अ चांस एंड यू शुड अप्लाई। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करती हूँ अगर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की, तो ये क्या होगा, इट विल बी डन थ्रू द 3 tiered police process involving pre-exam, means exam and interview subsequent pre-recruitment medical examination, ठीक है। प्री के जो मार्क्स होंगे विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेंस के एंड इंटरव्यू के मार्क्स होंगे। प्री को जो पास करेंगे सेपरेट सेक्शन सेपरेटली इनका कट ऑफ और ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये जो इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव पेपर उनके लिए होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो मेंस का वो क्लियर करेंगे, ठीक है। एक बार ये अच्छे से जो PDF मैं दूंगी उसके अंदर पढ़ लेना। ये फेज़ 1 के अंदर इन्होंने बोला है कि प्री एग्ज़ाम होगा AAO के लिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी है। क्या क्या होगा प्री के अंदर, रीजनिंग एबिलिटी होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, मिनिमम मार्क्स जो है 70 होंगे, मीडियम ऑफ मार्क्स एग्जाम दे दिया हिंदी और इंग्लिश। कट ऑफ जो होगी सेक्शन कट ऑफ होगी, सेक्शनल कट ऑफ होगी, अलग अलग के सबके 1 घंटे का गाइज इसके अंदर पेपर होगा। अगर हम बात करते हैं मेन एग्जाम की, तो यहाँ पे सिलेक्टिव पोजीशंस के ऊपर हम बात करें, इसके बाद मैं आपको जनरलिस्ट जो वैकेंसी है वहाँ पे भी लेके जाऊँगी। वहाँ पे और भी बहुत सारी वैकेंसीज है जिसके अंदर बाकी सब्जेक्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। गाइज जो मेंस एग्जाम होगा इसके अंदर रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव पेपर का एंड इंग्लिश लैंग्वेज का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो ये सारी चीज़ें और सबके इन्होंने ड्यूरेशन भी दे रखी है, तो एक बार ड्यूरेशन देख लेना, ठीक है। इन सब के अलग अलग एक बार आप सबका ऑलमोस्ट सेम है, बट यू कैन गो थ्रू वंस एट योर लेवल, एक बार चले जाना। फेज़ 3 में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर जो फाइनल लिस्ट निकलेगी ना गाइज, उसके अंदर क्या होगा, मेन एग्जाम होगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसके अंदर निकलेंगे। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जाम होगा, मेंस एंड इंटरव्यू को जो क्वालिफाई करेंगे उनका क्या होगा, एक तरह से मतलब आपको मेडिकली फिट देखना है उनको, तो वो आपका एग्जाम होगा। इसके अलावा गाइज कुछ भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। जो अप्लाई कैसे करना है, तो इनके ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। 8 सितंबर से पहले आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है फोटोग्राफ और इन सब के होंगे। पहला जो पॉइंट होगा वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा पेमेंट ऑफ द फ़ी होगा ऑनलाइन मोड के अंदर, ठीक है। वो सारी चीज़ें एक बार आप देख लेना, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना, पढ़ना सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं गाइज। इसके अलावा जो मैं आपको बता रही थी कि जो जनरलाइज्ड जो वैकेंसीज़ है जो जनरलिस्ट की हैं, तो गाइज ये आती है हमारे जनरलिस्ट वाली, ठीक है। हमने सबसे पहले किसकी बात की थी, हमने सबसे पहले बात की थी स्पेशलाइज्ड 1 की। ये जनरलिस्ट 1 की, जिसके अंदर AAO की वैकेंसी है जनरलिस्ट के अंदर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 350 हैं यहाँ पे। सारी वैकेंसीज SC ST OBC EWS UR सब लेवल पे आप देख लेना, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होगा, शेड्यूल ऑफ इवेंट्स 16 तारीख से शुरू हो जाएंगे, हो चुके हैं, 8 तारीख तक चलेंगे, और ये सारा एग्जाम का भी इन्होंने दे दिया कि एग्जाम कैसे कैसे होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबके अलग अलग एज है। LIC की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी में जैसे SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का, इन सब के लिए अलग अलग रिलैक्सेशंस हैं। अनलमेंट्स की बात करें तो सेम अनलमेंट्स यहाँ पे भी हैं, एक आ जाता है जनरलिस्ट में, एक आ जाता है स्पेशलाइज्ड में। अगर फिर भी आपको इसका डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द डिफरेंस। बाकी एवरीथिंग इज सेम गाइज, कुछ भी किसी के अंदर भी चेंज नहीं है। दोनों जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। PDF एक बार देख लेना अच्छे से। यहाँ पे भी जो इंटरव्यू है, पर सबसे बड़ा कैच यहाँ पे है कि
यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये बहुत सी इसी सेम पीडीएफ है, मैं आपको यही पीडीएफ पूरा दिखा रही हूँ गाइज। पूरा पीडीएफ यहाँ तक लास्ट तक खत्म हो जाता है। तो गाइज एक बार ये दोनों चीज़ें देख लेना, वन इज़ द जनरलिस्ट वन एंड द अनदर वन इज़ द स्पेशलिस्ट वन। इफ़ यू विल गो थ्रू बोथ द वन यू विल गेट द होल अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैकेंसीज है। स्पेशलिस्ट है कि भाई वो एक पर्टिकुलर जैसे CS में है, CA में है, और जनरलिस्ट में कोई भी कहाँ से भी किसी भी सब्जेक्ट का अप्लाई कर सकता है। सो अगर वीडियो में यहाँ तक बने हो, मतलब वीडियो में कोई तो बात है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल जो वीडियो आएगा वो बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला है, सो वो देखना मत भूलना। बट उससे पहले मैं आपको ले चलती हूँ LIC की मेन वेबसाइट पे। सो गाइज ये मेन वेबसाइट होगी, ये आप देख सकते हैं LIC का। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरे इवेंट्स दे रखे हैं। कमेंसमेंट कब है, क्लोजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन कब है, क्लोजर फॉर एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल्स कब है, लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन हो गया, ऑनलाइन फी पेमेंट हो गया, सारी चीज़ें यहीं पे दे रखी है। क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। जो भी नया रजिस्ट्रेशन करेंगे प्लीज़ क्लिक ऑन दिस। और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है गाइज, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, पासवर्ड डाल देना, और आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स है ये सारे यहीं पे दे रखे हैं, बट आपको इन सब चीज़ों के डिटेल में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये इसका मेन पेज है, यहाँ से आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद डू लेट मी नो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है। और ये मैंने ना दोनों आपको जनरलिस्ट एंड स्पेशलाइज्ड दोनों का अलग अलग करके बता दिया है। ये स्पेशलाइज्ड का हो गया, एक जनरलिस्ट का हो गया। अगर कोई भी फिर भी आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, फिर कोई भी और प्रॉब्लम हो रही है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन।